ये तो बिल्कुल नराधम से भी अधम, अधमा अधमा। तो ये कामना से विवेक विज्ञान हट जाने से अन्य देवता का चिंतन करते हैं, परमात्मा चिंतन नहीं कर पाते हैं। यो यो यांग यांग तनुम भक्तः शब्दयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। भक्त याम याम तनुम श्रद्धया अर्चितुमिच्छति तस्य चस्य अचलाम श्रद्धाम तामेव अहम विदधामि, तामेव श्रद्धाम अचलाम विदधामि। जो जो भक्त यो भक्त यांग तनु श्रद्धया अर्चितुमिच्छति, जिस जिस तनु ये शरीर, देवता शरीर, देवता विग्रह, देवता स्वरूप को श्रद्धा से जिसकी पूजा करना चाहता है, तस्य तस्य श्रद्धाम अचलाम ताम श्रद्धाम, उसकी जो श्रद्धा पहले से है उसको मैं दृढ़ कर देता हूँ। जो जो भक्त अपने श्रद्धा से जिसकी आराधना करना चाहता है, तस्य तस्य श्रद्धाम एवं श्रद्धाम अहम अचलाम विदधामि, उसी की श्रद्धा को मैं दृढ़ स्थिर कर देता हूँ। वही करो, वही भजन करो। जो चाहता है तुम उसी के पीछे चलो, हमको कोई आपत्ति नहीं। भगवान कहते हैं हम तो माया से नचा रहे हैं, नाचना चाहते तो नाचो, हमको क्या आपत्ति है। जिधर जाना चाहिए जिधर जाओ, नाचना है तो नाचो। नाटक करने वाले हम नचाने के लिए बैठे। जो जहाँ जहाँ जाना चाहता है, किसी फल की प्राप्ति के लिए चाहते हो, जाओ फल प्राप्त कर लो, देख लो, भोग लो, क्या मिलता है देख लो। अभी तक मन भरा नहीं, भोग करने की इच्छा है तो थोड़ा भोग। और जब तक संसार में वैराग्य नहीं होता है, संसार से लात खाने के बाद फिर संसार के पीछे गधनी के पीछे भागता है। वो लात मारती है, लात सहन करता है, फिर पीछे भागता है। इसी प्रकार संसार से कष्ट मिलने के बाद भी तृप्त नहीं हुआ और संसार भोग करने की इच्छा है, चलो जाओ भागो। जिस जिस इच्छा से कई भगवान की पूजा करना चाहते देवता की, किसी फल के लिए, भगवान का तो उसी श्रद्धा को मैं स्थिर कर देता हूँ। अपने स्वभाव से प्रभुत्व है, करो, मैं भी स्थिर कर देता हूँ। भगवान स्थिर करने पर फिर आगे वो ही करता है। सतया श्रद्धया युक्त तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान्। तया श्रद्धया युक्त स तस्याराधनम् इहते ततः मयैव ततः कामान् च लभते हितान् मयैव विहितान्। वह भक्त, जो भक्त की श्रद्धा में दृढ़ कर देता हूँ, तया श्रद्धया युक्त, उसी दृढ़ श्रद्धा से युक्त होकर के तस्या आराधनम् इहते, तस्या देवताया, उसी देवता की आराधना पूजा करता है। जिस देवता की पूजा करना चाहता है उसी श्रद्धा को मैं दृढ़ कर देता हूँ, फिर उसकी पूजा करता है। अब पूजा व्यर्थ नहीं होता है। लभते च ततः कामान, जिस काम इच्छा से पूजा करता है वो फल प्राप्त भी कर लेता है, तो विषय की प्राप्त करके तृप्त खुश हो जाता है। और ये जो फल प्राप्त करता है, मया एव तान विहितान, मैंने ही विधान किया, बनाया, निर्माण किया। कर्म फल को जानने वाले मैं ही नियम बनाया। जो फल चाहता है पद परमात्मा जिस जिस देवता की पूजा करता है और देवता उसको फल दे देते हैं। मैं ही ऐसे फल का विधान किया। विहितान हितान, कहीं हितान भी एक पद हो सकता है, विहितान हितान। तो काम कैसे हित होगा? काम तो हित नहीं है। मया विहितान हितान, हितान विहितान कामान, हित कैसे हुआ? तो हित शब्द यदि एक पद होगा, काम में हित शब्द तो वास्तव नहीं है, गौण है, किंतु अज्ञानी हित मानता है। जो फल इच्छा प्राप्त हो जाने से अज्ञानी अपने को बड़ा मानता है, मिल गया, मैं बहुत बड़ा हो गया,
हितत्वेन अभिमत, अज्ञानी हितत्वेन मानता है अविवेकी, इसलिए हित भी एक पद से हो सकता है, विहितान हितान एक पद हो सकता है, ही तान दो पद भी हो सकता है। ही कहेंगे तो ही कहते यस्माद तान कामान मय विहितान प्राप्त थी, उसी काम को फलों को प्राप्त करता है, मैंने विधान किया, जैसे विधान किया ऐसे प्राप्त करता है। हित कहेंगे तो हित वस्तु तो नहीं, किंतु अज्ञानी उसको हित मानता है। अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्यल्पमेधसाम देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। तेषाम अल्पमेधसाम तत्तु फलम अंतवत भवति देवयजो देवान् यान्ति मद्भक्ता मामपि यान्ति। अल्पमेधसाम अल्प मेधा येषाम अल्प बुद्धि वाले तेषाम तत्फलम तो अंतवत भवति, देवताओं से जो फल प्राप्त करते हैं अल्प बुद्धि वाले विनाशी होता है, नित्य नहीं होता है। देव यजन करने वाले देवान यान्ति देवत्व को प्राप्त करते हैं, स्वर्ग में जाते हैं देवता की पूजा करने वाले। किंतु मद्भक्ता माम यान्ति, जो मेरा भक्त है मुझे प्राप्त करते हैं। भजन करना तो बराबर हो गया, किंतु जो सकाम से थोड़ी इच्छा से करता है स्वल्प फल प्राप्त करता है, जो निरतिशय फल की इच्छा से करता है निरतिशय फल प्राप्त करता है। किंतु विवेक विज्ञान नहीं होने से, ज्यादा काम तृष्णा से विवेक विज्ञान भ्रष्ट हो जाने से अल्प फल के लिए अलग अलग देवता की पूजा करते हैं, अल्प फल प्राप्त करते हैं। किंतु उसी आयास प्रयास बराबर करने होने पर भी जितने लोग लौकिक धन संपत्ति ख्याति प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं, इतने प्रयत्न यदि परमात्मा प्राप्ति के लिए करे तो परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। कुछ कथाकार कथा में कहने के लिए कितने परिश्रम करना पड़ता है, श्लोक आदि बहुत कंठस्थ करते रटते हैं। जितने परिश्रम करते इतने परिश्रम परमात्मा प्राप्ति के लिए करे तो परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, किंतु नहीं कर पाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं समान प्रयास होने पर भी दो भ्रष्ट होते बिचारे, ऐसे कष्ट उनकी गति है। तो प्रयास बराबर होने पर भी अन्य फल की इच्छा से अन्य देवता की पूजा करते हैं, वही फल प्राप्त करते हैं, संसार में भटकते रहते हैं। और जब मेरा भक्त है मेरा चिंतन करते मुझे प्राप्त करते हैं, परमात्मा को मुक्त हो जाते हैं। फिर भी क्यों तुम्हारे भजन नहीं करते हैं, परमात्मा का उसका उत्तर देते हैं भगवान। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। अबुद्धयः मम परम भावम अव्ययम अनुत्तमम अजानन्तः माम अव्यक्तम व्यक्तिमापन्न मन्यन्ते। बुद्धि न लोक अबुद्धय विवेक बुद्धि रहित अविवेकी लोग क्या मानते हैं, मम परम भावम अजानन्तः, मेरा जो परम भाव है आत्मस्वरूप है, सारे जगत से विलक्षण परम भाव परमात्मा स्वरूप है, इसको नहीं जानते हुए वो परमात्मा स्वरूप कैसा है, अव्ययम अनुत्तमम, उससे उत्तम कुछ नहीं, निरतिशय स्वरूप है, अविनाशी तत्व है, उसको नहीं जान करके अपना जो स्वरूप है आत्मा है वो निरतिशय है अविनाशी है, उसको नहीं जान करके देहादि में अहम बुद्धि करके विनाशी मानते और क्या मानते, मुझे अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते। अव्यक्त पहले अप्रकाश था, अभिव्यक्त हो गया। ये नित्य प्रसिद्ध परमेश्वर में हूँ, सर्वव्यापक हूँ, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान होने पर भी मेरा जो परमात्मा स्वरूप को नहीं जानते अविवेक के कारण,
ये नहीं जान करके मेरा भजन कैसे करेंगे? मानते ये तो अभी हुआ, प्रकट हुआ, ये कुछ नहीं है। अर्थात वास्तव जो अभिव्यक्त होता है प्रपंच, उसमें सत्य तो बुद्धि करते हैं। इन जगत से विलक्षण जो अविनाशी तत्व, उसको नहीं जानने से मेरा भजन नहीं कर पाते हैं। और ये जो अज्ञान सब प्राणियों में किस लिए उसका बताते हैं कारण। नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोकमामजमव्ययम्। अहम सर्वस्य योग माया समावृतः सर्वस्य प्रकाशो न भवामि। अयम मूढ़ माम अजम अव्ययम न अभिजानाति। अयम मूढ़ लोक माम अजम अव्ययम न अभिजानाति। सर्वस्य अहम प्रकाशो न भवामि, क्योंकि योग माया समावृत। योग त्रिगुणात्मक माया है, तीनों गुणों के योग समष्टि, तीनों गुण के साम्यावस्था माया से सम्यक आवृत ढका गया हूँ। माया से ढका गया, वास्तव आच्छादित नहीं। योग माया से समावृत सर्वस्य प्रकाश न भवामि। अज्ञान के कारण अज्ञान नावृतं ज्ञानम, सबका प्रकाश नहीं होता हूँ। अयम लोकः माम अजम अव्ययम ना भी जानाति। मूढ़ है, मोहग्रस्त है, भ्रांत है। अज्ञान के कारण रज्जु के अज्ञान से जैसे सर्प दिखता है और भ्रांत सर्प को सत्य मानता है, इस प्रकार अयम मूढ़ लोक योग माया समार्धता आवृत है, उसके कारण जगत दिखता है। जगत में सत्य तो बुद्धि करके मुझे नहीं जानता है। जो अजन्मा अविनाशी तत्व जगत से विलक्षण शुद्ध स्वरूप है, उसको नहीं जान पाता है। और जो योग माया है से आच्छादित है, अन्य लोग तो मुझे नहीं जानते हैं। मेरे ज्ञान शक्ति का आच्छादन माया नहीं कर पाती है, मैं सबको जानता हूँ। जिस प्रकार जादूगर जादू दिखाता है, अन्य लोग को तो दिखा देता है, क्या कर देता है, सब लोग देखते हैं कुछ बना दिया, किंतु जादूगर जानता है कुछ बनाया नहीं, कुछ किया नहीं। इसी प्रकार परमात्मा का ज्ञान आच्छादित नहीं होता है। परमात्मा के लिए माया शक्ति कुछ नहीं कर पाती, अन्य लोग भ्रांत होते हैं। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। अहम समतीतानि वर्तमानानि भविष्यानि च भूतानि वेद। हे अर्जुन, माम तो कश्चन न वेद। मैं सब जानता हूँ, जो अतीत हो गए, बहुत पहले जन्म मरण प्राप्त करके जो अतीत हो गए उनको जानता हूँ। वर्तमानानि अभी भी सबको जानता हूँ। कौन क्या कर्म करता है, कौन पापी कौन पुण्यवान, आगे क्या करेगा। और भविष्यानि च भविष्यम भविष्य भविष्यानि, यहाँ भविष्य है पुरुषोत्तर आदि ने यथोपदिष्टम, आगे बनने वाले जितने हैं भूत है, मैं सबको जानता हूँ। से और मान तो कश्चन न वेद, मुझे कोई नहीं जान सकता है। कोई नहीं जानता है तो ज्ञानी भी नहीं जानेगा। ऐसे कहते एक ज्ञानी को छोड़ करके, ये जो मेरे शरण है तो मेरे तत्व साक्षात्कार कर लेता है तो जानता है। उसको छोड़ करके जो मेरा अत्यंत प्रिय भक्त ज्ञानी, उसको छोड़ कर कोई मुझे नहीं जान पाता है। इसलिए मेरा भजन नहीं कर पाता है। भजन क्यों नहीं करता है? तो नहीं जान पाते मेरे स्वरूप को, केवल ज्ञानी ही जानता है, इसलिए वही भजन कर पाता है। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप।
सर्वभूतानि इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन सर्गे समोहम यान्ति। हे भारत, हे परंतप, दो संबोधन है। सारे भूत सब जीव इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन समोहम यान्ति। इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होता है द्वंद्व मोह। प्राप्त इष्ट वस्तु की इच्छा, अनिष्ट वस्तु में द्वेष, इस इच्छा वस्तु से उत्पन्न होने वाले द्वंद्व मोह। द्वंद्व निमित्त मोह है, शीतोष्ण सुख दुख परस्पर विरुद्ध, उसके कारण जो मोह भ्रांति है। ये द्वंद्व शब्द से इच्छा द्वेष सुख दुख निंदा स्तुति सब कुछ है लेना। ऐसे द्वंद्व मोह है न सम्मोहम यान्ति। सर्गे सृष्टि काल में, सर्गे उत्पत्ति काल में द्वंद्व को मोह सम्मोह को प्राप्त करते मूढ़ हो जाते हैं। जब इष्ट की इच्छा, अनिष्ट में द्वेष, राग द्वेष इच्छा द्वेष से उत्पन्न होता है द्वंद्व से मोह। द्वंद्व तो है, सुख दुख शीतोष्ण परस्पर विरुद्ध है। किस समय कोई सुख, किस समय कोई दुख, उसके कारण मोह मूढ़ हो जाते हैं, मोह को प्राप्त करते हैं। मोह को प्राप्त करने से मोह से ही जन्म होते हैं, मोहग्रस्त होकर के। मोहग्रस्त होने से उनके ज्ञान शक्ति प्रतिबद्ध हो जाती है। प्रतिबद्ध हो जाने से मैं उनके आत्मस्वरूप होने पर भी मुझे नहीं जानते हैं, सर्वव्यापक स्वरूप होने पर भी मेरा भजन नहीं कर पाते हैं, विश्वास नहीं कर पाते हैं। कहाँ परमात्मा है, कैसा भजन करेंगे? परमात्मा कहाँ है, कहाँ है? सोते कहाँ ऊपर होंगे, कहाँ ऊपर होंगे, कहाँ है? जबकि सबके आत्मा रूप से मैं हूँ, सबके अंदर बाहर व्यापक रूप से हूँ, सबसे निकटतम, सबसे अपने स्वरूप आत्मा ही नहीं जान करके ये द्वंद्व मोह से ग्रस्त होकर के, भ्रांत होकर के मुझे नहीं जान पाते हैं, इसलिए मेरा भजन नहीं कर पाते हैं। और कौन फिर भजन करेंगे? द्वंद्व मोह से निर्मुक्त होंगे, अब कुछ जानेंगे। तो इसके लिए कहते दिखाते हैं, ये शांतंतगतम पापम जनानां पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रताः। येषां तो पुण्य कर्मणाम जनानां पापम अंतगतम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता माम दृढ़व्रता भजन्ते। द्वंद्व मोह निर्मुक्ता दृढ़व्रता माम भजन्ते। येषां पुण्य कर्मणाम जनानां, पुण्य कर्म अंतःकरण शुद्धि के कारण रूप से पुण्य कर्म, स्वर्ग फल भोगने के लिए पुण्य कर्म करता है तो अंतःकरण शुद्ध नहीं होता है। सुख के लिए जो सत्कर्म करता है उससे अंतःकरण शुद्ध नहीं होता है। किस इच्छा से जो कर्म करता है, दान करता है, यज्ञ करता है, तप करता है, उससे परमात्मा की प्राप्ति अंतःकरण शुद्धि नहीं होती है। यहाँ पुण्य कर्म वही लेना जो निष्काम पुण्य कर्म सत्कर्म करे, कामना रहित होकर के, जो कि अंतःकरण शुद्धि के द्वारा परमात्मा प्राप्ति का साधन। ऐसे पुण्य कर्म बहुत होने के बाद ऐसा पापम तो अंतगतम, पाप समाप्त प्राय हो जाता है, क्षीण हो जाता है। धर्मेण पापम अपनुदति, ऐसे सत्कर्म करने पर, निष्काम कर्म उपासना करने पर ये जो विलक्षण पुण्य है, स्वर्ग प्राप्ति के लिए जो पुण्य कर्म करते वो कर्म भी कठिन है, याग आदि है, याग दान आदि है, फिर भी वो कर्म अनित्य फल देने वाले स्वर्ग आदि। किंतु जो स्वर्ग आदि ब्रह्मलोक तक सुख की इच्छा नहीं करता है, सत्कर्म विहित कर्म करता है, निष्काम होकर के परमात्मा को अर्पण करके, ऐसे पुण्य कर्म से पाप दब जाता है, पाप फल नहीं दे पाता है, तब तो पाप अंतगत समाप्त प्राय हो गया। वही दृढ़व्रता द्वंद्व मोह निर्मुक्त, द्वंद्व के कारण जो मोह होता है उसे रहित हो जाते हैं। ऐसा द्वंद्व मोह से रहित होकर के परमात्मा का भजन करते दृढ़व्रता, दृढ़म व्रतम ये शाम। परमात्मा तत्व ऐसा ही है, सब कुछ पर ब्रह्म है, एक ही पर ब्रह्म तत्व है, सर्वव्यापक है, उससे भिन्न सब मिथ्या है। ये निश्चय होता है तभी बहुत पुण्य कर्म भजन करने पर, अंतःकरण शुद्ध होने पर
तब द्वंद्व मोह से रहित शीतोष्ण निंदा स्तुति सुख दुख तसो हो गए, उसे कोई मतलब नहीं है। परमार्थ तत्व पारमार्थिक आत्म तत्व एक ही है। सर्वम खलुदम ब्रह्म श्रुति कहती, भगवान कहते वासुदेव सर्वम, उसे भिन्न कुछ भी नहीं है, जो दिखता है नाम रूप मिथ्या है। ऐसे दृढ़ व्रत होने पर तब सब छोड़ करके निश्चित होकर के मेरा भजन करते हैं, उनको कहते दृढ़ व्रत। तो माम भजनते, वही भजन करते। किस लिए भजन करते हैं उसका उत्तर देते हैं। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये, ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्न मध्यात्मं कर्म चाखिलम्। ये माम आश्रित्य जरा मरण मोक्षाय यतन्ति ते तद ब्रह्म विदुः कृत्स्नम। ये माम आश्रित्य, मैं ही उनका आश्रय, और कहीं नहीं, कोई आश्रय नहीं है। अर्थात मेरे में ही उनका चित्त समाहित है, और कहीं भी कुछ वस्तु नहीं जिसका चिंतन करे, भिन्न नहीं कुछ परमात्मा से, तो मेरे में ही समाहित जिनका चित्त हो जाता है। माम आश्रित्य ये यतन्ति किस लिए? जरा मरण मोक्षाय, जरा है वृद्धावस्था, मरण मृत्यु, उसकी निवृत्ति के लिए। जरा मरण मोक्ष के लिए, मोक्ष के लिए, जरा मरण रहित होने के लिए, मृत्यु जन्म मृत्यु रहित होने के लिए यत्न करते। ते तद ब्रह्म विदु, जो ब्रह्म परिपूर्ण पर ब्रह्म है उसका साक्षात्कार करते सम्यक प्रकार से। और कृत्स्नम अध्यात्मम च अखिलम, संपूर्ण रूप से परमात्मा को जानते हैं। सारे अध्यात्मम, प्रत्येगात्मा वस्तु विषय को भी जानते हैं, प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म साक्षात करते हैं। अध्यात्म है प्रत्येक अभिन्न, प्रत्येगात्मा, प्रत्येगात्मा विषय का वस्तु को भी जानते हैं ब्रह्म। और अखिलम च कर्म, सारे कर्म को भी जानते हैं। कर्म फल सब उसके अंतर्भूत हो जाता है ब्रह्म ज्ञान होने पर। इसे सारे कर्म क्या है, कर्म फल क्या, सब समझ लेते हैं। साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाण कालेऽपि च मां ते विदुर्युक्त चेतसः। ये माम साधिभूताधिदैवं साधियज्ञं च विदुः ते प्रयाण कालेऽपि युक्त चेतसः माम विदुः। जो मुझे जानते हैं, साधिभूताधिदैवं साधियज्ञं च, अधिभूत अधिदेव के साथ अधियज्ञ के साथ मुझे जो जानते हैं। प्रयाण कालेऽपि च युक्त चेतस, युक्तम चेतो येषाम, समाहित चित्त वाले मृत्यु काल में भी जो जानते हैं वो मुझे जानते हैं, पर ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेते हैं। मरण काले भी जो जानते हैं वो वास्तव परमात्मा तत्व का साक्षात्कार करते हैं। इसे मैं आगे अध्याय में कहने के लिए यहाँ बीज रूप से कह दिया। आगे अक्षर ब्रह्म योग अष्टम अध्याय कहेंगे, उसमें अर्जुन का प्रश्न होगा अधिभूत क्या है, अधिदेव क्या है, अधियज्ञ क्या है, कर्म क्या है। यहाँ तो कहते हैं संपूर्ण अध्यात्म को जानते हैं, ब्रह्म को जानते हैं, कर्म जानते हैं। एक ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदेव क्या है, अधियज्ञ क्या है, ये सब प्रश्न आगे अर्जुन करेगा। यहाँ कहते जो मेरे में आश्रित होकर के मेरा भजन करता है वो तद ब्रह्म ते विदुः, और अध्यात्म विदुः, कर्म च अखिलम विदुः। तो ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदेव क्या है, अधियज्ञ क्या है, ये प्रश्न अर्जुन करेगा। उसका उत्तर आगे अध्याय में देंगे। इसलिए बीज रूप से यहाँ प्रश्न के बीज कारण होने से प्रश्न बनेगा। इसलिए यहाँ कह देते हैं केवल इतने जरा मरण मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए प्रयत्न करते हैं, परमात्मा में आश्रित होकर के वो ब्रह्म को ठीक ठीक जानते हैं।
अध्यात्म प्रत्यय अभिन्न ब्रह्म जानते, कर्म अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ इस विषय का सम्यक ज्ञान प्राप्त करते हैं। इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमोऽध्यायः। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।